राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। ये आज का महान दिन आप सबको पता है। हर साल यहाँ पर गुरु रविदास की जयंती पे ये सत्संग का आयोजन होता है। उन महापुरुष को वैसे तो हमारे जीवन में अनेक बार ऐसे समय आते हैं कि उनकी शिक्षा, उनके दिए हुए उपदेश और उनका दिखाया हुआ मार्ग जो सही मायने में धर्म का मार्ग है, जाति पाति से ऊपर उठ के आपस में प्यार प्रेम की भावना और उनके आध्यात्मिकता से भरे हुए शब्द और उपदेश मार्गदर्शन हमारा करते रहते हैं। लेकिन आज का दिन विशेष रूप से उनका अवतरण दिन होने के कारण वो इस संसार में प्रकट हुए थे। आज से लगभग 634-35 साल पहले कबीर साहब के, नानक साहब के, चैतन्य महाप्रभु के, मीराबाई के, पीपा जी के समकालीन थे। उसी समय में हुए हैं। रामानंद जी के 40 शिष्यों में से एक थे, मुख्य शिष्यों में से। किताबों में कहीं उल्लेख मिलता है या नहीं मिलता, गुरु महाराज से सुना है, दूसरे महापुरुषों के सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, उनसे मैंने ये सुना है कि उनके समय में ये हुए हैं। अनेक घटनाएं उनके जीवन की बड़ी चमत्कारिक। वैसे तो संतों का जीवन चमत्कार दिखाने का नहीं होता, जाहिर में प्रगट में वो नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? कि वो अभिमान से दूर रहते हैं, मान बढ़ाई की उनको जरूरत नहीं होती, उनको मेला नहीं बनाना होता। संत सूरमा और शेरों का मार्ग अपना अलग से होता है। वो संसार का उत्थान करने के लिए आते हैं, कल्याण करने के लिए आते हैं, भटके हुए जीवों को मार्ग पर लगाने के लिए आते हैं, पाप कर्म से बचा के उनको धर्म के मार्ग पर चला के मुक्ति धाम में पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। जो जीव भटके हुए होते हैं, आज कलयुग का पैरा है, लोगों के मन खराब हैं, संस्कार रहित बच्चे हैं, समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां व्याप्त हैं, हर जगह भ्रष्टाचार है, लोग तृष्णा और वासनाओं की अग्नि में जल रहे हैं। ऐसे समय में महापुरुषों की उपदेश की, शिक्षा की और ऐसे आयोजनों की विशेष रूप से जरूरत पड़ती है। जो जीव उनको अपना के अपने जीवन को सुधार लेते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, तो न केवल अपना जीवन यहां सुखी करते हैं, बल्कि आगे भी वो मुक्ति धाम में जाते हैं और फिर जन्म मरण के दुख भोगने के लिए संसार में दोबारा नहीं आते। लेकिन दुख की बात है, संतों के पास में आके पाखंड करना सीखते हैं। ये करनी का मार्ग है, करनी को अपनाते नहीं हैं। पाखंड सीख के लोगों की बेइज्जती करना, उनका धन लूटना, उनका आडंबर करना और गलत व्यवहार करके लोगों को ऐसा रास्ते से हटा देते हैं। क्यों? कि वो काल के जीव होते हैं। काल के जीव ऐसे रास्ते पर चलने में उनको कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होता। लेकिन जो अनुरागी जीव होते हैं, जिनको अनुराग है, जिनको अपने मंजिल पे जाना है, अपने घर पहुंचना है, वो ऐसे रास्ते में पड़ने वाली चुटमुट चीज और भटकाने वाली जो वस्तुएं हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं? कि गुरु से सच्ची लगन और नाम की कमाई से ही बचा जा सकता है। नाम की कमाई करते नहीं हैं, गुरु के बताए नियम पर चलते नहीं हैं।
जब उन नियमों का पालन नहीं करोगे, मर्यादाओं को तोड़ दोगे, जब किसी मर्यादा का उल्लंघन किया जाता है तो विनाश का कारण बनता है। देर से अबेर से उसका बुराई का परिणाम हमेशा बुराई होता है, कभी अच्छा नहीं हो सकता। परेशानी तो हमें हो जाएगी, जरूर होगी, क्योंकि ये रचना का खेल है ऐसा। जिस दिन से यहां पर धर्म पैदा हुआ था, अच्छे कर्म पैदा हुए थे, उसी दिन यहां पर बुरे कर्म भी पैदा हो गए थे। जब से यहां मानव ने जन्म लिया था, दानव भी उसी टाइम से पैदा हो गए थे। देवताओं के साथ दैत्यों ने उसी समय जन्म ले लिया था, और वो साथ साथ चलते हैं। लेकिन उन युगों में उनका प्रभाव कम था। सतयुग में ना के बराबर था, त्रेता में और कम था, द्वापर में और ज्यादा बढ़ गया उससे, और अब कलयुग में तो पैरा ही ज्यादा उसका है। इसलिए ऐसे हालात में बचना बड़ी मुश्किल है। तो जो जीव, जिस प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले इस भाई ने शब्द गाया था, कितने फेर कहूं गोपी चंद बेटा, सब झगड़ा झूठा रहे। किस चीज का झगड़ा झूठा है? कि दुनिया में जो प्रसार है, इन माया का खेल है, पदार्थों की जो अंधी दौड़ है, आशा और तृष्णाओं में जो हम डुबकी लगा रहे हैं, पाप और पुण्य में हम कोई अंतर नहीं करते हैं, और आंख मीच के बुरे कर्म करते चले जाते हैं। एक मां अपने बेटे को चेतावनी देती है, गुरु का काम करती है। वो कहती है कि गोपीचंद बेटा, तुझे समझाती हूं, ये दुनिया का सब झगड़ा झूठा है। और इस दुनिया में आने के बाद में उन्होंने सबको बता दिया कि संतों के सिवाय इस माया की रचना ने अनेक प्रकार के खेल करके हर प्रकार के जो दुश्मन हमारे पास बाहर से अंदर से, मोह, ममता, इच्छा, आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो इस जीव के पीछे लगे हुए हैं, किसी न किसी रूप में हर जीव को लूट लेते हैं। लेकिन जिन्होंने नाम की ओट ली, गुरु का सहारा पकड़ा, गुरु के बताई शिक्षा और मार्ग पर चले, वो काल को जीत गए, इस बीमारी से छूट गए। वो जन्म मरण में दोबारा नहीं आए। बाकी जीव जितने भी थे सब काल के ग्रास बने। कुदरत का खेल है ये। कुदरत का खेल क्या है कि जितने जीव पैदा किए जाते हैं उससे थोड़े कम उसी क्षण खत्म भी कर दिए जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह का बदलाव है। जीव अपना कर्म भोगता हुआ ऊंची नीची योनियों में सुख दुख उठाता हुआ थोड़े समय के लिए सुख मान लेता है। थोड़े सुख होने के बाद में देखता है कि उसका सुख दुख में पलट जाता है। सुख में कभी वो अच्छी बात नहीं करता, पुण्य, धर्म और नाम के रास्ते पर नहीं चलता, गाफिल हो जाता है। और लेकिन जब दुख होता है तब वो बार बार बखान करता है कि ये हुआ, वो हुआ, मुझे ये परेशानी है, मुझे दुख है। उन शिकायत करने से फिर क्या फायदा है? अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि वक्त रहते हुए वक्त की कदर करो। ये हीरा जन्म है मनुष्य का, और सोई जीव बड़भागी है जो गुरु के चरणों का और वचनों का अनुरागी है। रामायण में भी तुलसीदास ने कही है कि सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी जो रघुवर चरण अनुरागी, कि वही तो गुणवान कहा जाएगा और वही बड़भागी कहा जाएगा जो राम के चरणों का अनुरागी है, जिसको एक ही तरफ रहती है कि मालिक के दर्शन कब हों, उनके वचन हमें कब मिले, और जब दर्शन मिल गए तो सब कुछ मिल गया। दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। गुरुमुख को तो गुरु के दर्शन की तरफ होती है। दर्शन जो ही करता है उसके मन की वृत्ति एकाग्र हो जाती है। संसार की तरफ से उसकी वासनाएं हट के गुरु में उसका ध्यान एकाग्र हो जाता है।
उसकी सोच, उसकी क्रिया, उसका हर समय का विचार, ख्यालात हमेशा नाम में और गुरु में जुड़ा होता है। भक्ति कहते किसको हो? नाम, ध्यान, समाधि, धारणा ये 1-2 मिनट का काम नहीं है। काफी लोग आके मेरे को कहते हैं कि जी मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा अभ्यास नहीं होता, मुझे ये नहीं होता। मैं कहता हूं अगर हो भी गया तो क्या होगा? क्या सोचते हो ये कोई ऐसा वैसा काम तो है नहीं 2-4 दिन में खत्म करके फिर आराम से बैठ जाओगे। जो जिंदगी, जीवन पर्यंत तुमने काम करना है, उसको करते जाना है। ये इच्छा रख के क्यों करते हो कि मुझे आज ही शब्द सुनाई दे, आज ही प्रकाश दिखाई दे। और ये भी ना सोचो कि किसकी कितनी उम्र होगी, किसने कितने पाप किए हैं, किसने कितने बुरे किए हैं। अरे महापुरुषों की शरण में जाओगे तो एक पल में सारे के सारे कर्मों को धुला आओगे।